हेलो डियर स्टूडेंट, हाय, कैसे हो आप लोग? होप यू आर फाइन। सो आज हम इस चैप्टर का यूनिट 1 और पार्ट 6 ये फेज 2 कहलाता है। पहले हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे और इस चैप्टर्स के अंदर हम सिंपल पेंडुलम के बारे में, इस फेज के अंदर हम सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम की और हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन, इनके बारे में बात करेंगे। तो आए देखते हैं कि ये सिंपल पेंडुलम की कैसे मोशन होती है। सो गाइस, पीरियोडिक मोशन, हम पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हम पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होती है? पीरियोडिक मोशन, a motion repeating itself in an equal interval is referred to a periodic or oscillatory motion। कि एक मखसूस टाइम के अंदर, एक मखसूस टाइम इंटरवल के अंदर ये कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन पे, एक ही मीन पोजीशन पे वो ओसिलेट करे या वाइब्रेट करे, कि एक ही पीरियड के अंदर वो मूव करती रहे। जैसे कि कुछ मैंने इधर एग्जाम्पल लिखे हैं, वो आप देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कि ये मैंने रॉकिंग चेयर क्या करते हैं, जब भी बंदा इस चेयर से उठ जाए, इस चेयर से उठ जाए, तो या तो ये चेयर पे बैठ के ही इसको आगे पीछे यूं हिलाता रहे। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। मोशन हो रही है इसी पोजीशन के ऊपर और ये नीचे आ रही है, फिर ये साइड ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे आ रही है। एक ही, इट मीन्स एक ही मीन पोजीशन पे जो मोशन हो, एक ही पीरियड के अंदर मोशन हो रही हो, कि ये जितनी बार भी वाइब्रेट करे इसका टाइम पीरियड सेम हो, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगेन अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ, कि कोई भी बॉडी मोशन कर रही है, वो रिपीट कर रही है अपने आप, खुद ही खुद रिपीट हो रही है। हम एक बार इस पे इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, इसकी मोशन करवा देते हैं और ये बाद में खुद ही खुद रिपीटेशन इसके अंदर होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। सो मोशन ऑफ अर्थ है, और अर्थ की मोशन है, और भी प्लैनेट्स की मोशन है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन इज परफॉर्म्ड फॉर एग्जाम्पल बाय अ रॉकिंग चेयर, बाउंसिंग बॉल को हम बाउंस करा रहे हैं तो वो अप एंड डाउन एक बार करवा के छोड़ देते हैं, वो खुद ही खुद इलास्टिसिटी की वजह से वो खुद ही अप एंड डाउन वो मोशन करता रहेगा। वाइब्रेटिंग है, कोई भी वाइब्रेटिंग, ट्यूनिंग फॉर्क आप लोगों ने देखा होगा कि उसको बजाते हैं तो उसके जो दो फॉक हैं वो मूव करते रहते हैं एक ही मोशन पे, एक ही मीन पोजीशन पे। स्विंग इन मोशन, कोई है बच्चे का है स्विंग है जिसकी मोशन, द अर्थ इन इट इज ऑर्बिट, अर्थ अपने ऑर्बिट के अंदर मोशन, अर्थ की क्या होती है अपने ऑर्बिट के अंदर, वो इटसेल्फ एक ही पीरियड कंप्लीट करके फिर दूसरा पीरियड शुरू करती है, तो एक टाइम इंटरवल उनका इक्वल होता है अराउंड द सन। जैसे एंड वाटर वेव्स की भी ये एग्जांपल है। चलो, ये हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, और आगे हम सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। उसके अंदर भी एक पीरियोडिक मोशन होती है कि जो वो भी एक मीन पोजीशन पे एक पीरियड के अंदर वो मूव करता रहता है। तो अगली स्लाइड में हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसको डिस्कस करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारी पीरियोडिक मोशन आती है। पीरियोडिक मोशन के अंदर सो गाइज, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। Simple harmonic motion when an object oscillating about a fixed position, एक fixed position. This is a one type of
periodic motion. This is a special case of periodic motion. Its acceleration is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. Motion is called simple harmonic motion. क्या कह रही है कि इसका जो स्प्रिंग के अंदर हमारी जो मोशन होती है, एक इलास्टिक स्प्रिंग है जिसको हम खींच के छोड़ते हैं, तो खींच के छोड़ने के बाद जो कोई भी मास है वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आगे पीछे होता रहेगा. दिस इज कॉल्ड, हम बैक एंड फोर्थ भी कह सकते हैं इसको. और इसके लिए एक हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस तरफ हम खींच रहे हैं तो स्प्रिंग हमारे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो एक फोर्स लगाएगा. हम इस चैप्टर के अंदर हुक्स लॉ नहीं पढ़ते, नहीं तो आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर में है, वो मैं कॉन्सेप्ट दे दूं आपको. हुक्स लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. Displacement, not a distance, displacement. Here we use displacement and in opposite direction. Here we show acceleration is directly proportional to the distance. X stand for distance and negative sign stand for direction. So K is a स्प्रिंग कांस्टेंट और इसको हम हुक्स कांस्टेंट भी कहते हैं. आज इस चैप्टर के अंदर हमारा हुक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये दिया था ला, हुक्स ने दिया था. के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन. एक मैंने थ्योरी लिखी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने की बात है, ये एक सही से समझा देती है आपको. repetitive movement back and forth through an equilibrium or central position, so that the maximum displacement on one side of this position is equal to the maximum displacement on the other side. The time interval of each complete vibration is the same. हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हैं तो वो अपनी मीन पोजीशन पे एक ही टाइम इंटरवल, इट मीन्स एक वाइब्रेशन लगाई, वो उसकी टाइम नोट करेंगे और दूसरी की भी टाइम नोट करेंगे, तो ताकि ये दोनों की सेम होगी. तो ऐसे ही सेम टाइम इंटरवल के अंदर आप लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा था, वही इधर हम इस्तेमाल कर रहे हैं. एक पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ये इधर जाके वापस इस जगह पे आ रहा है. दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन. सो गाइज, हम इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब हम देखते हैं पेंडुलम का कंसेप्ट. सिंपल पेंडुलम, व्हाट यू मीन बाय सिंपल पेंडुलम? पेंडुलम एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी इसका है, एक इस टाइप का होता है जिसके अंदर एक रस्सी या कोई रॉड होती है जिसके अंदर हम बांध देते हैं, बाब को बांध देते हैं और इसको खींच के छोड़ेंगे तो इसकी मोशन इस डायरेक्शन में होगी, यूं. तो दिस इज कॉल्ड पेंडुलम. एक मैंने थ्योरी लिखी है फोर्स इसके ऊपर कैसे, फोर्स एक्टिंग ऑन है डिस्प्लेस पेंडुलम. पेंडुलम को डिस्प्लेस करने पे फोर्स लगता है. द बॉब ऑफ बॉब हम इसको कहते हैं, इस वाली यहाँ पर बॉब लगा हुआ होता है, एक कंचन टाइप का होता है, इट मीन्स बॉल टाइप का होता है. बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस एट अ स्मॉल एंगल. एक स्मॉल एंगल पे हम लेकर जाते हैं इसको, इस एंगल पे लेकर गए और इस एंगल पे लेकर गए और अब छोड़ रहे हैं. स्मॉल एंगल थीटा टू एन एक्सट्रीम पोजीशन तक लेकर गए. द फोर्स that act upon it are as given underneath. और इसके अंदर टेंशन होगी. टेंशन किसके अंदर होगी? टेंशन इस रूप के अंदर होगी या इस रॉड के अंदर टेंशन होगी. along the direction of the string, जो स्ट्रिंग का डायरेक्शन होगा ये ऊपर, स्ट्रिंग का डायरेक्शन ऑलवेज ऊपर खींचती है और वेट नीचे की तरफ होता है. तो वेट का डायरेक्शन
डाउनवर्ड होता है, आपको पहले ही पता है कि वेट ऑलवेज, वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। और स्ट्रिंग क्या कहती है, स्ट्रिंग का डायरेक्शन ऊपर होता है, जिसको हम टेंशन कहते हैं। W is equal to mg, m for mass, g for gravity acting vertically downward। ये ऑलवेज डाउनवर्ड ही, वर्टिकली डाउनवर्ड ही खींचता है वेट। और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, जिसको हम टेंशन कहते हैं, ये भी वन टाइप ऑफ फोर्स है, ये ऊपर खींचती है। द वेट इज फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू इट इज कंपोनेंट्स mg। ये पूरी एक डेरिवेशन है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर है। इधर हमारे मैट्रिक के अंदर ये नहीं दी गई है पूरी डेरिवेशन, बल्कि टाइम मिला तो मैं ये पूरी डेरिवेशन आप लोगों को करवा दूंगा। बल्कि फिलहाल आप लोग ये कंपोनेंट्स हैं जो समझ लो। mg वेट है, वेट साइन थीटा, और mg कॉस थीटा। ये सिंपल पेंडुलम के अंदर होता है। ये सारी कहानी सिंपल पेंडुलम कैसा होता है, ये टाइप का ये शेप देख लो। इसके अंदर कोई हम कभी धागे के अंदर बांध के हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या कोई भी रूप के अंदर, या कोई राड ले लेते हैं। ये एक लेबोरेटरी के अंदर ये होता रहता है। लैब, आप जब फिजिक्स की लैब ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपका प्रैक्टिकली भी प्रूव होता है कि प्रैक्टिकली इसका टाइम पीरियड नोट किया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी नोट की जाती है, और इसकी वाइब्रेशन नोट की जाती है। सो गाइज, थैंक यू सो मच। आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था, और अगले कुछ अब टॉपिक आएंगे इस चैप्टर के हवाले से, और उसके बाद हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू सो मच।